हिंद बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। देहरादून मिलिट्री एकेडमी में मंसूर खान आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आई होप आपका दिन काफ़ी बढ़िया जा रहा होगा। बच्चे, ये हमारी जो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री है उसकी सेकंड वीडियो है। इससे पहले हमारी फर्स्ट वीडियो हो चुकी है और फर्स्ट वीडियो में हमने ये बताया है कि थ्री डी ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट क्या है, ऑक्टेंट क्या होते हैं, ठीक है? ऑक्टेंट के सिंबल्स कैसे हम जो है उसको किस तरीके से निकालते हैं, सिंबल क्या होते हैं, यानी अगर ट्रिपल पॉजिटिव दे रखा है प्लस 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 तो फर्स्ट ऑक्टेंट होता है। इसी तरीके से बाकी के हमने सारे सिंबल्स बताए। और जो कल की वीडियो थी उसमें हमने ये भी बताया था आपको कि एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, अगर कोई पॉइंट उस पर है तो क्या होगा, वाई जेड प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, जेड एक्स प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, ठीक है? उसके साथ साथ हमने फिर ये भी बताया था आपको कि अगर मान लेते हैं आपका एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है, जेड एक्सिस पे कोई पॉइंट है, तो उनके कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से आपको फाइंड करने हैं और एक्चुअल में कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट क्या है। कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट करने के बाद में हमने इसमें आपको डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला बताया था। ये हमारी लास्ट क्लास में हमने कुछ चीजें करी थी और उसके ऊपर क्वेश्चन करके क्लास खत्म कर दी थी। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आप थ्री डी ज्योमेट्री पढ़ रहे हो तो लाइन ज्योमेट्री और प्लेन ज्योमेट्री पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आज का जो कॉन्सेप्ट होगा वो हमारा होगा बच्चे डीसीज एंड डीआरस। इसका नाम होगा क्या? डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, डीसीज एंड डीआरस। ठीक है, जिसको हम बोलते क्या है, बोलते हैं बच्चे इसको डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज, रेशोज, ठीक है, रेशियोज। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज एक एक करके दोनों के ऊपर बात करते हैं। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं। जब भी हमारे पास में थ्री डायमेंशनल कोई स्पेस है, जैसे ये स्पेस है हमारे पास में, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कुछ ऑक्टेंट होते हैं, है ना? जैसे फर्स्ट ऑक्टेंट है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये फर्स्ट ऑक्टेंट, ठीक है? ये तीन प्लेन के बीच में है और इसके सिंबल होते हैं प्लस प्लस प्लस। ऐसे सेकंड होता है, थर्ड होता है, फोर्थ होता है। तो अगर मैं चाहूँ तो कोई भी लाइन कहीं पे भी खींच सकता हूँ। जैसे कोई लाइन ऐसे मैंने ड्रॉ कर दी, तो सपोज करो ये बीच में बिल्कुल, तो इन तीनों ऑक्टेंट के बीच में एक लाइन है, तो ऐसे लाइन खींची जा सकती है, हाँ या ना? इन तीनों प्लेन के बीच में, सॉरी, इन तीनों प्लेन के बीच में एक लाइन है, तो आप बोलेंगे ये लाइन खींची जा सकती है ऐसे। जैसे ये एक्सिस जो है वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, जेड एक्सिस है, तो ये बीच में से ऐसे लाइन खींची जा सकती है ऐसे, ऐसे बाहर की तरफ निकलते हैं ऐसे। ऐसे पॉसिबल है या नहीं, है ना? तो ऐसे अगर लाइन खींची जा सकती है तो ये लाइन हर एक्सिस के साथ में कुछ ना कुछ एंगल बना सकती है। यानी अगर मैं बात करूं कि ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ठीक है, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ में कुछ एंगल बना सकती है, पहली चीज तो। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ में सपोज करो ये एंगल बना रही है, ठीक है, अल्फा नाम है इसका। वाई एक्सिस के साथ में कुछ एंगल बना सकती है, सपोज करो ये बीटा बना रही है। जेड एक्सिस के साथ में कुछ एंगल बना सकती है, सपोज करो ये गामा बना रही है। तो कुछ कुछ भी एंगल बना सकती है लाइन, है ना? एक्स एक्सिस के साथ में अल्फा एंगल बना सकती है, वाई एक्सिस के साथ में बीटा बना सकती है, जेड एक्सिस के साथ में कितना बना सकती है, गामा एंगल बना सकती है। तो अगर मान लेते हैं कोई तीन एक्सिस है अपने पास में और एक लाइन है, और वो लाइन क्या करती है, लाइन का कुछ भी नाम ले लेते हैं, ओपी नाम ले लेते हैं, ओपी, है ना? ओपी सर ठीक है, एक्स वाई जेड पी के कोऑर्डिनेट है। और इसमें मैंने मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस के साथ में लाइन अल्फा एंगल बना रही है, वाई एक्सिस के साथ में लाइन बीटा एंगल बना रही है, और जेड एक्सिस के साथ में लाइन क्या कर रही है, गामा एंगल बना रही है। ये एक्स है, थोड़ी देर के लिए मान लो ये वाई है, थोड़ी देर के लिए मान लो ये जेड है। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं एक्चुअल में? डायरेक्शन कोसाइन जो होते हैं वो एक्चुअल में कुछ नहीं होते, वो इस एंगल के कोसाइन होते हैं। ये जो एंगल दिख रहे हैं ना, अल्फा बीटा गामा, इनके कोसाइन होते हैं। इनका काम क्या होता है कि एक पर्टिकुलर बेस वैल्यू या सरफेस के रिलेशन में इस लाइन की पोजीशन बताते हैं ये, ठीक है? मतलब अगर मान लेते हैं एक्स एक्सिस के रिलेशन में लाइन की पोजीशन बतानी है तो वो कॉस अल्फा बताएगा, वाई एक्सिस के रिलेशन में बतानी तो कॉस बीटा बताएगा, जेड एक्सिस के रिलेशन में बतानी तो कॉस गामा बताएगा। तो एक्चुअल में है क्या, ये एंगल के कोसाइन है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार क्या है डायरेक्शन कोसाइन। कुछ नहीं है, ये जो एंगल है इनके कोसाइन ले लो, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, तो वो एक तरह से इसकी जो है पोजीशन बता देते हैं। ठीक है, पोजीशन बता देते हैं। अब देखो कोई लाइन है तो पॉजिटिव होती है तो नेगेटिव भी हो सकती है, यानी वो पीछे की तरफ भी जा सकती है। तो डायरेक्शन कोसाइन जो होते हैं जनरली उसके दो सिंबल होते हैं, एक तो प्लस का होता है और एक माइनस का होता है, यानी प्लस माइनस लगता है इनके साथ में। ठीक है, तो दो सिंबल आपको देखने को मिलेंगे जब भी हमारे पास में डीसीज होंगे। तो डीसीज को हम डिनोट करते हैं एल एम एन से। किससे डिनोट करते हैं? एल कॉमा
कॉमा एंड से, और इसके आगे ऑलवेज प्लस और माइनस का सिंबल लगता है। प्लस और माइनस का इसलिए लगता है क्योंकि एक लाइन जो होती है वो पॉजिटिव एंगल, मतलब दो तरह से हम एंगल का मेजरमेंट करते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज है ना, ऐसे इस डायरेक्शन में घूमते हैं, और एक क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में घूमते हैं। तो अगर हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो उस केस में एंगल नेगेटिव है, और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो उस केस में एंगल क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब भी किसी भी लाइन की पोजीशन बतानी होगी तो वो दो तरीके से निकलती है, तो पॉजिटिव निकलती है, एक नेगेटिव निकलती है। ठीक है, पीछे की तरफ भी जाती है। ठीक है, तो होता क्या है उस केस में, एलिमेंट जो होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दो डायरेक्शन लेते हैं। ठीक है, यानी दो सिंबल लेते हैं। अब यहाँ पे एल और एम और एन एक्चुअल में है क्या? ठीक है, एल एम एन जो है, यहाँ पे एल जो होता है उसको बोलते हैं कॉस अल्फा, यानी कोसाइन ऑफ फर्स्ट एंगल, एंगल विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, जो लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बना रही है, ठीक है, अगर हम उसका कोसाइन ले लेते हैं तो उस कॉस अल्फा को हम बोलते हैं एल। ठीक है, अब दूसरा आता है एम, क्या होता है? एम होता है बच्चे कॉस बीटा, यानी कॉस साइन ऑफ सेकंड एंगल। ठीक है, कॉस बीटा। एन क्या होता है? एन होता है कॉस गामा, कॉस गामा होता है। ठीक है, क्या होता है? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। अगर हम तीनों को कभी भी मतलब स्क्वायर करते हैं और ऐड करते हैं, जैसे सपोज करो मैंने क्या करा, एन स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दिया, एम स्क्वायर कर दिया, एन स्क्वायर कर दिया, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज कितनी होती है बच्चे? 1 होती है। एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर इज इक्वल टू ऑलवेज कितना होता है बच्चे? 1 होता है। तो इसका मीनिंग ये भी है कि अगर आप चाहो तो कॉस स्क्वायर अल्फा करो, कॉस स्क्वायर बीटा करो, कॉस स्क्वायर गामा करो, अगर मैं तीनों को ऐड कर दूंगा ना बच्चे तो इसका आंसर ऑलवेज कितना आएगा? 1 आएगा। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, तीनों का जो एडिशन आता है, स्क्वायर का जो एडिशन आता है वो क्या आता है? ऑलवेज 1 आता है। सिंपल है समझना, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे, है ना? तो पहली तो चीज ये ध्यान में रखिएगा आपको कि कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा का जो सम होता है वो ऑलवेज कितना होता है? 1 होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं? कोई भी लाइन अगर एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ में कुछ एंगल बना रही है तो उन एंगल के जो कोसाइन होते हैं उन्हीं को डायरेक्शन कोसाइन बोला जाता है। सिंपल। अब होता क्या है, डायरेक्शन कोसाइन जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, एक दो ही सिंबल लेते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक क्या होते हैं? नेगेटिव। जैसे अगर कोई लाइन है उसके डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन और आपको दिखाने हैं तो वो दो ही दिखा सकते हो, या तो पॉजिटिव एलिमेंट होंगे या तो नेगेटिव होंगे। तो या तो पॉजिटिव सिंबल के साथ पाएंगे तो नेगेटिव सिंबल के साथ पाएंगे, तो प्लस माइनस लगा दिए जाते हैं जनरली इसके साथ में। नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। प्लस माइनस, अगर सपोज करो मैंने कोई लाइन लिख रखी है, उसके मैंने बोल दिया कि उसके जो है डायरेक्शन कोसाइन है 1/3 1/3 1/3। एक लाइन है, इक्वल इक्वल आ रहे हैं उसके डायरेक्शन कोसाइन तीनों। ठीक है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। अब बात ये आती है कि डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, है ना? डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइन से डायरेक्शन रेशियोज कितनी तरह से डिफरेंट है। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? वो एक्चुअल में होते हैं मल्टीपल्स, मल्टीपल्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूंगा कि भाई क्या हम इसको 2/3 2/3 2/3 लिख देंगे तो यहाँ से 2 कॉमन आके ये एक तरह से 2 टाइम्स ऑफ 1/3 1/3 1/3 है। हाँ या ना? यानी ये 2 टाइम्स ऑफ एलिमेंट है, तो आप बोलेंगे यस सर। हम इसको चाहे तो किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लैम्डा टाइम्स ऑफ एलिमेंट बोल सकते हैं इसको। तो अगर मैंने कोई भी नंबर हमने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है, डी आर लिखने की जगह नहीं मेरे पास में, इसको पहले हटाओ, इसको नोट करो फिर मैं लिखता हूँ। ठीक है, तो डी आर एक्चुअल में होते क्या है, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ। ठीक है, तो इधर फोकस करेंगे आप। एक चीज हो गया ना, तो डी आर क्या होते हैं जरा आप इस पर देख लीजिए। डी आर जो होते हैं, यानी इसको ही हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। ये होते हैं मल्टीपल्स, मल्टीपल्स ऑफ डीसी। डीसी के मल्टीपल्स होते हैं, है ना? मतलब अगर आपको किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन एलिमेंट दे रखे हैं तो उसके मल्टीपल में हम कुछ नंबर्स निकाल लें जो उसी के मल्टीपल हो, लैम्डा टाइम्स हो, है ना? तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? डीआर बोल देते हैं। डीआर को लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं, मैं जनरली ऐसे लिखता हूँ, डीआर जो होते हैं लैम्डा टाइम्स होते हैं डीसी के, यानी मल्टीपल्स होते हैं डीसीज के। अब वो लैम्डा कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। तो जब जनरली क्या होते हैं, जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं वो तो दो ही होते हैं, लेकिन डायरेक्शन रेशियोज कैन बी इनफाइनाइट इन नंबर। ठीक है, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि लैम्डा क्या है। ठीक है, आपको ये नहीं पता कि ये लैम्डा है क्या। मल्टीपल तो कुछ भी हो सकता है किसी भी नंबर का, तो कुछ भी हो सकता है, तो इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो डी आर कैन बी इनफाइनाइट,
इन नंबर्स, ठीक है, इन नंबर्स। तो याद रखिएगा डीआर इनफाइनाइट हो सकते हैं, डीसीज नहीं। डीसीज जो होते हैं वो क्या होते हैं, दो होते हैं जनरली, एक तो पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो जब भी आपको डीआर और डीसीज के बारे में हम बात करेंगे, अगर आपको कोई भी लाइन दे रखी होगी, जैसे सपोज करो एक लाइन दे रखी है, इसके कोऑर्डिनेट है, ये पी क्यू लाइन है, 3D स्पेस में बन रखी है। कौन से स्पेस में? 3D स्पेस में। इसके कोऑर्डिनेट है सपोज करो x1 y1 z1, ठीक है, और या x1 y1 z1 हटाओ, a1 b1 c1, ठीक है, और ये है a2 b2 और c2, क्योंकि ज्यादातर जो आपके फॉर्मूले होंगे वो a1 b1 c1 a2 b2 c2 फॉर्म में ही होंगे, ठीक है। तो अगर आपको मान लेते हैं इसके डीआर्स निकालने, क्या निकालने हैं? डीआर्स। तो डीआर्स निकालने के लिए पहली चीज तो ये है बच्चे, डीआर्स का ना एक ब्रैकेट होता है, स्पेशल ब्रैकेट होता है, स्पेसिफिक ब्रैकेट ऐसा होता है, दिख रहा है आपको? ऐसा ब्रैकेट होता है उसका, उसका ब्रैकेट ऐसा नहीं लगाते हम। लेकिन हाँ ये है कि कुछ बुक्स में इसको ध्यान नहीं दिया जाता, वरना जनरली जो ब्रैकेट है ये वाला है, ये डीआर्स का ब्रैकेट होता है। जब ये ब्रैकेट लग रखा है तो इसका मतलब ये डीआर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है बच्चे, पीछे वाले में से आगे वाला माइनस कर दो, यानी a2 में से a1 माइनस कर लो, ठीक है, फिर b2 में से b1 माइनस कर लो, कॉमा लगाओ, b2 माइनस b1 कर लो, फिर कॉमा लगा लो, तीसरा वाला भी कर लो। तीसरा वाला क्या है भाई साहब? तीसरा वाला है, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि दिख नहीं देगा मुझे। तीसरा वाला है भाई साहब c2 में से c1 माइनस करो, ठीक है। जैसे आप ये करोगे तो आपको जो मिलेगा वो पी क्यू के क्या मिल जाएंगे? डीआर्स मिल जाएंगे। डीआर्स निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता। अगर ये मान लेते हैं x1 y1 z1 x2 y2 z2 है, तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ऐसे भी याद रख सकते हो इसको, ठीक है। और ऐसे भी लिख लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। अगर ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है, तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो आप इसको, ठीक है। और डीआर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डीआर्स जो है ऐसे लिख सकते हैं, x2 में से x1 माइनस करो, y2 में से y1 माइनस करो, और z2 में से z1 माइनस करो। डीआर्स को हम जनरली जो होता है वो ए बी सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ए बी सी से, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको स्मॉल ए बोलते हैं। x2 माइनस x1 जो दिख रहा है ना पूरा, इस पूरे को स्मॉल ए बोलते हैं, ठीक है। इस पूरे को स्मॉल बी बोलते हैं, इस पूरे को स्मॉल सी बोलते हैं। तो ए बी सी से भी डिनोट कर लेते हैं इसको जनरली। तो जनरली जो डिनोट करने का होता है, डीसीस को हम जो करते हैं वो एल एम और एन से करते हैं, और डीआर को जब हम करते हैं तो ए बी से करते हैं। ये हम बोल रहे हैं इन जनरल। इन जनरल का मतलब होता है ज्यादातर जगह पर, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि यही नंबर हम यूज करेंगे या यही अल्फाबेट हम यूज करेंगे, हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। कई बार ऐसा होगा कुछ क्वेश्चंस में एलिमेंट को ही डीआर बोल दिया जाएगा, तो उससे आप घबराना मत, यार ये तो एलिमेंट नाम था इसका, ये डीआर कैसे हो गए? सर ने तो ये बताया था कि तो डिसीज होते हैं एलिमेंट। कई बार क्या होता है क्वेश्चंस में इस तरीके से घुमा दिया जाता है, वो आपको ये नहीं रटवा रहे हैं कि कौन से अल्फाबेट को क्या बोलते हैं। अल्फाबेट का मतलब ये थोड़ी ना कि डीआर है ना। अल्फाबेट मान लेते हैं एबीसी लिख रखा है, वो लिखे हुए डीसीज है, ठीक है। तो याद रखिएगा एबीसी जनरली बोला जाता है, ठीक है। एलिमेंट जनरली बोला जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसको चेंज नहीं करा जा सकता। हो सकता है एलिमेंट की जगह पे कुछ और वर्ड यूज कर दें, कुछ और अल्फाबेट यूज कर दें, हो सकता है एबीसी की जगह पे कुछ और कर दें, एक्स वाई जेड कर दें, कुछ और कर दें, ठीक है। तो वो चेंज हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बात समझ में आ रही है? अभी तक हमने क्या सीखा? डीसीज की डेफिनेशन सीखी, डीआर की सीखी। डीआर जो होते हैं वो मल्टीपल्स ही होते हैं डीसीज के, ठीक है। तो इसका मतलब डीआर जो हो सकते हैं वो इनफाइनाइट हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज के इनफाइनाइट मल्टीपल हो सकते हैं अगर आप उस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे हो, ठीक है। अब डीआर निकालने का तरीका क्या होता है? अगर पी क्यू कोई पॉइंट है, ठीक है, पी और क्यू दो पॉइंट्स हैं हमारे पास में, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। तो डीआर मतलब अगर पी क्यू निकालना है तो x2 में से x1 को माइनस करना है, y2 में से y1 को माइनस करना है, z2 में से z1 को माइनस करना है। अब डीसीज और डीआर जो होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड क्यों है? क्योंकि डीआर जो है वो डीसीज के तो मल्टीपल है या नहीं है? तो इंटरकनेक्टेड है। तो होता क्या है कि अगर आपके पास में, इसको पहले नोट कर लो, अगर आपके पास में जो है डीआर गिवन है, यानी डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, और आपको उसकी हेल्प से क्या करना है? डीसीज निकालना है, यानी एलिमेंट निकालना है। तो याद रखिएगा एक फॉर्मूला होता है डीआर की हेल्प से। अगर मान लेते हैं ऐसे है, इफ A, B, C are DRs of a line, ठीक है, देन अगर आपको L निकालना है, M निकालना है और N निकालना है, तो इसके DRs की हेल्प से एलिमेंट भी निकल सकते हैं। L मतलब cos अल्फा, M मतलब cos बीटा,
एन मतलब कॉस गामा, ठीक है। इसको निकालने का तरीका होता है ए लिखो अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर दो। एल निकालने के लिए ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी इसको इसके मॉड से डिवाइड करना है आपको, ठीक है। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एफ निकालने के लिए बी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एन निकालने के लिए सी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर दो, ठीक है। जैसे ही आप ये सब करोगे आपको क्या मिलेगा, डीसीज मिल जाएगा। तो ये डीआर्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, डीसीज भी फाइंड कर सकते हो। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? दिमाग की बत्ती जली तुम्हारे? हाँ? ठीक है, चलो बढ़िया, क्लियर है। तीन तरह के एक्सिस होते हैं हमारे पास में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस, ठीक है। ये ओरिजिन होता है जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0 0। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, कल मैंने बताया था ये बात, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, उसके कोऑर्डिनेट होते हैं x, 0, 0, यानी उसके y और z एक्सिस 0 हो जाते हैं। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, y, 0। अगर कोई पॉइंट z एक्सिस पे है तो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0, z। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस बता दो क्या, ओके डायरेक्शन रेशियोज पूछते हैं पहले, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन के, चलो ठीक है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन बता दो क्या। तो डायरेक्शन कोसाइन बताने के लिए पहले ये बताओ ए बी सी के प्लेस पे क्या दिख रहा है। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा, एक्स माइनस 0 एक्स ही होता है, ए एक्स आ गया, बी 0 आ गया, सी 0 आ गया। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि डीसीज ऑफ एक्स एक्सिस निकालने हैं आपको, एक्स एक्सिस पे क्या निकालने हैं, डायरेक्शन कोसाइन। ध्यान से सुनना, डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, तो आप क्या करोगे, एक्स को अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर ऐसे करोगे ना, एक्स को एक्स से डिवाइड करोगे, यानी इसका आंसर 1 आएगा, हाँ या ना, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आपको सिर्फ एक्स एक्सिस के डिस्टेंस निकालने हैं, उसमें एल की वैल्यू कितनी आएगी, एल की वैल्यू आएगी बच्चे 1, की वैल्यू आएगी बच्चे 0, एन की वैल्यू आएगी बच्चे 0, हाँ या ना। ये एल निकाल के दिखाया मैंने, एक्स अपॉन वो अंडर रूट में पूरा पूरा ना, एल निकाल के दिखाया। तो अब अगर आपको एक्स एक्सिस के डीसी निकालने हैं तो इसका मतलब ये होते हैं 1, 0, 0, एक्स एक्सिस के डीसीज डायरेक्शन कोसाइन। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा डीसीज ऑफ वाई एक्सिस क्या होंगे, इसी तरीके से वाई एक्सिस, तो आप बोलेंगे सर 0, 1, 0 होने चाहिए। जिस तरीके से आप चल रहे हो उस हिसाब से वैसे होना चाहिए, ये 1 होगा, ये यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। अगर मैंने आपसे बोला डीसीज ऑफ जेड एक्सिस बता दो तो क्या होने चाहिए, तो आप बोलेंगे सर 0, 0, 1 होने चाहिए। जिस तरीके से आप चल रहे हो वो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए, z अपॉन अंडर रूट z का स्क्वायर, है ना, दैट मींस 1, ठीक है। अगर हम उसमें मॉड्यूलस पॉजिटिव ले रहे हैं तो उसके इसमें समझ आ रही है बात। तो यहाँ पे 3 लाइन और याद रखिएगा, एक्स एक्सिस के कभी भी डीसीज निकालने होंगे 1, 0, 0, वाई एक्सिस के क्या होंगे 0, 1, 0, जेड एक्सिस के क्या होंगे 0, 0, 1। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है किसी भी तरीके का? पक्का नोट करो उसको जल्दी से, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम जितना भी आपको बताया पहले इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में मैं आगे की चीजें बताता रहूंगा साथ साथ ना, एंगल कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर का केस क्या होता है, पैरेलल का क्या होता है, सारे बताते रहेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, द सम ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑन द ऑफ जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के जो डायरेक्शन कोसाइन होता है एलिमेंट, उसका सम कितना होगा, आपसे पूछ रहा है, एल प्लस एम प्लस एन कितना होगा, ठीक है। एल प्लस एन कितना होगा, 2013 में पूछा गया था। मुझे बताओ सबसे पहले डीसीज होते क्या है, डीसीज ऑफ जेड एक्सिस। तो आप बोलेंगे सर जेड एक्सिस पे डीसीज होते हैं 0, 0, 1, होते या नहीं होते 0, 0, 1, ठीक है। तो 0, 0, 1 अगर होते हैं तो इसका अगर मैं पूछूंगा एल 0 है, एन 0 है और एन भी क्या है बच्चे 1 है, तो इनका सम क्या होगा, ठीक है। हाँ सम अगर मेरे को निकालना है तो सम कितना होगा, तो सम के लिए क्या करना है 0 + 0 + 1 कर देना, बना रहा है। कितना हल्का क्वेश्चन है, मैं तुम्हारा को करके दिखा रहा हूँ, ये सच में करने की जरूरत नहीं है मुझे, ना ही आपको जरूरत है। अगर ये भी तुम्हारे को ऐड भी करना सीखना पड़ा ना, फिर तो काम खराब हो जाएगा। तुम्हारे को ये पता होना चाहिए कि भाई डीसीज क्या होते हैं, सीधा बताओ उसको क्या होगा, 0 + 0 + 1 कितना होता है, टिक करो आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा है, हलवा क्वेश्चन है नहीं? चलो
नोट करो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जेड एक्सिस, बताओ कौन सा होता है, 111 100 010 001, डायरेक्शन कोसाइन बताने जेड एक्सिस के, कौन सा होता है। इतने इजी क्वेश्चन पूछे हैं उन्होंने 2019 में, है ना। 3D में कुछ क्वेश्चन इजी भी आते हैं, ऐसा नहीं कि सब कुछ टफ आएगा, कुछ इजी भी आता है। तो ये है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रखा है कि व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर कर लें और स्क्वायर करके सम कर दें तब आंसर कितना आएगा ये बताओ। देखो आपसे बोल रहा है कि एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के डीसीज हैं, डीसीज हैं ऑफ एक्स एक्सिस क्या होते हैं वैसे पहले बताओ जरा, एलिमेंट की वैल्यू बताओ जरा क्या होती है। 1 0 0, इसको एल इसको एम और इसको एन बोलते हैं, है ना, ऐसे होता है। मुझे ये बोला गया कि अगर मैं इसके स्क्वायर का सम कर दूं तो आंसर कितना आएगा। वैसे तो ये डायरेक्ट रिजल्ट है, इसकी तो वैल्यू 1 ही आती है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1 ही तो होती है। तो उसमें मेरे को अलग से क्या करने की जरूरत है, मेरे को ये 1 स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर करने की क्या जरूरत है। तो जो पूछ रहा है वो तो खुद ही रिजल्ट 1 होता है ना। तो इसका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन को साइन पूछ रहा है ना, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पूछ रहा है, सिंपल है। आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। समझ में आ रहा है पक्का। देखो इसको आराम से, कोई डाउट है, ये रिजल्ट याद हो जाएगा आपको कि क्या कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है अ स्ट्रेट लाइन विद डायरेक्शन कोसाइन 0 1 0 इज पैरेलल टू, एक स्ट्रेट लाइन है जिसके डायरेक्शन कोसाइन है 0 1 0। ये स्ट्रेट लाइन कौन से एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, जेड एक्सिस के पैरेलल है, या इक्वली इंक्लाइंड कर रही है हर एक्सिस पे। कौन से एक्सिस के पैरेलल है ये स्ट्रेट लाइन, आपसे ये पूछ रहा है वो, ठीक है। एक्स के, वाई के या जेड के, बताओ। ये डायरेक्शन कोसाइन कौन सी लाइन के हैं, वाई एक्सिस के, है ना, वाई एक्सिस के। तो वाई एक्सिस के अगर ये डायरेक्शन कोसाइन है तो ये लाइन कौन से लाइन के पैरेलल हो जाएगी बच्चे बताओ जरा, स्ट्रेट लाइन ऑब्वियसली वाई एक्सिस की तो पैरेलल होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन आपको दे रखा है 1/2 1/3 n आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन देन द वैल्यू ऑफ n इज। चलो स्टार्ट करो, कैसे करेंगे आप इसको। ऑप्शन है 23/6 अंडर रूट में, फिर बिना रूट के दे रखा है 23/6, फिर 2/3, फिर 3/2। इन चारों में से इसका एक करेक्ट आंसर है, आपको ये बताना है कौन सा वाला इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। चलो स्टार्ट करो, ठीक है। क्या दे रखा है आपको, एल एम और एन दे रखा है, कितना दे रखा है, तो आप बोलेंगे सर 1/2 1/3 और एन। आई होप आपने निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद ही मेरा आंसर आप देख रहे हो, ठीक है। अभी देखो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि तीनों का जब स्क्वायर करते हैं और ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू 1 आती है, ठीक है। ये हमको पता है, वी नो दैट, WKT। तो ये पता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होता है बच्चे, 1 होता है। तो 1 होता है तो इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, एन का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। हाँ या ना, 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4/9 एन स्क्वायर, ये 1 होगी। और इन दोनों को उठा के उधर पहुंचा दो, एन स्क्वायर इक्वल हो गया 1 - 1/4 - 1/, हो गया। तो एन स्क्वायर इक्वल टू हो गया 9 चौक 36 होते हैं, 36 नीचे आ गया और 36 एकम 36, 4 9 36, 9 चौक 36, ऐसा कुछ बन रहा है। ओके 9 और 4 13 होते हैं, 36 में से 13 माइनस कर रहे हैं तो भाई साहब हमारे पास में आ रहा है 23/36। इसका मतलब n की वैल्यू क्या आ गई है, अंडर रूट में 23, 36 का क्या होता है 6 होता है। लो हलवा 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 देख लिया जलवा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन है। देखो हमने क्या बोला था, स्टार्टिंग की क्लास इजी रहती है, ऐसा कुछ हवा नहीं पढ़ा रहे हम आपको कि आपसे आपको समझ में नहीं आएगा या आपको आएगा नहीं, ये नॉन मैथ्स वाला बच्चा भी समझ लेगा। हाँ कुछ नहीं है इसमें, क्या एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है, सिंपल सा रिजल्ट है, लगाया आंसर आ गया, है ना। क्लियर, चलो
एक क्वेश्चन ये दे रखा है 2007 में पूछा गया है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अंडर व्हाट कंडीशन डू 1/√2 1/2 k, ठीक है, रिप्रेजेंट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन, रिप्रेजेंट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन, ठीक है। 1/2 k is equals to 1/2, k is equals to -1/2, k is equals to +-1/2 and k can take any value, आपसे ये बोल रखा है, ठीक है। ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपसे पूछा गया है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी, व्हिच वन इज करेक्ट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करिए, यू कैन स्टार्ट नाउ, ठीक है। चलिए मैं इसको सॉल्व करूंगा एंड सॉल्व करके एक आंसर बनाता हूं, तब तक आप अपने दिमाग में एक आंसर रख लीजिए। आपके दिमाग में एक आंसर होगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। 1/2 है रूट में और ये 3 है, ठीक है, ये बोल रहे हैं। अब जरा इसको ध्यान से देखो, मुझे ये पता है l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर होता है क्या, 1 होता है, सिंपल सा रिजल्ट है ना। स्क्वायर मतलब 1/√2 का स्क्वायर हो गया, m स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर हो गया, n स्क्वायर मतलब k स्क्वायर हो गया। इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। उधर पहुंचाएंगे, इसको खोलेंगे 1/2, इसको खोलेंगे 1/4, इसको खोलेंगे कुछ नहीं, उधर पहुंचाओ k स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 1 - 1/2 - 1/2, सही है ना। तो k स्क्वायर कितना हो गया, तो आप बोलेंगे सर नीचे 4 एलसीएम आ रहा है, एलसीएम लेना आता है ना। तो 4 - 2 दूनी 4 - 4 एकम 4, तो 1/4 आ रहा है, k स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 1/2 आ गई, ठीक है। स्क्वायर हटाएंगे तो वहां पे प्लस माइनस के साथ में रूट लग जाएगा, 1/4 का रूट होता है 1/2। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। प्लस माइनस वाला करेक्ट क्यों होगा इसमें, तो रीजन ये है डीसी जो होते हैं वो दो सिंबल ले सकते हैं, प्लस के भी और माइनस के भी। अगर कहीं ऑप्शन दिखता है जहाँ पे प्लस माइनस दिख रहा है तो उसको तो पकड़ लो, काम का ऑप्शन है ना, तो वो ले सकते हैं आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो जरा। क्वेश्चन ये दे रखा है PQR 2, 5, -7, -3, 2, 1 respectively, then what are the direction ratios of PQ? सिंपल है, आपसे डायरेक्शन रेशियो पूछा गया है। तो डायरेक्शन रेशियो 2006 में पूछा गया था। 2006 पुराना, बहुत पुरानी बात है ये वैसे ठीक है ना, बहुत पुरानी बात है। तब ये पूछा जाता है, जो तुम्हारे पुराने लोग कहते हैं ना, हम दरिया पार करते थे, मगरमच्छ के ऊपर चलते थे, उसके बाद 2 पहाड़ कूद के स्कूल जाके उसके बाद में पढ़ा करके हमने एग्जाम निकाला, ये क्वेश्चन आते थे, ठीक है। 2006 में ही क्वेश्चन आते थे। और जो उससे ज्यादा बूढ़ी जनरेशन है उनके और भी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा कुछ टफ नहीं है बहुत ज्यादा, ठीक है। हाँ लेकिन जो हायर मैथमेटिक्स है वो टफ है, जो ये वाली है ये तो इतनी कुछ खास नहीं है, ठीक है। अगला ध्यान से देखो, आपको बोल रखा है पी एक पॉइंट है 2, 5, -7 और क्यू एक पॉइंट है, क्यू क्या है भाई सब, -3, 2 और 1। आपसे ये बोला गया है कि पी क्यू के डायरेक्शन क्या हो, रेशियोज क्या होंगे, डी आर्स के, डी आर्स निकालना है और पी क्यू क्या करना होता है उसके लिए, इसमें से इसको माइनस करना होता है, ये होता है ना -3 -2, ये वाला ब्रैकेट लगता है 2 -5, ठीक है, 1 +7। अभी मैच नहीं कर रहा क्या, ठीक है कोई बात नहीं, देख लेंगे अभी। -3 -2 होता है -5, ओके, ये होता है -3, ये होता है +8। ओहो, इट इज नॉट मैचिंग विद एनीवन, ठीक है रुक जाओ अभी। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो और माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिया, हटा दिया हमने माइनस, और 2 से मल्टीप्लाई या -2 से मल्टीप्लाई कर दो, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूनी 10, 2 तिया 6, 8 दूनी 16, -6। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे कर दिया आपने, मैंने क्या बोला था, डी आर्स मल्टीपल होते हैं, डी आर्स मल्टीपल होते हैं, इसमें से कुछ भी कॉमन लिया जा सकता है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई भी करा जा सकता है, सबसे बढ़िया बात है इसकी, ठीक है। ये इन दोनों से मैच नहीं कर रहा था, जबकि इन्होंने ये दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, इन दोनों से मैच क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से ध्यान से देखूं तो इसमें इन दोनों पे माइनस, इस पे प्लस है, ये इससे तो मैच नहीं कर रहा। अगर सपोज करो मैं माइनस कॉमन भी ले लेता हूँ तो फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इन दोनों पे प्लस आ जाएगा, तो इस पे भी मैच नहीं कर रहा। अगर वो मैच नहीं कर रहा तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, तो नन ऑफ दिस, या तो ए ऑप्शन। तो मैंने ए ऑप्शन पहले चेक करा कि क्या हम उसको -2 से मल्टीप्लाई करके ऐसा बना सकते हैं, तो आप बना सकते हो, अगर बना सकते हो तो बना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट था।
ठीक है। तो डी आर में लैम्डा कोई नंबर मल्टीप्लाई हो सकता है या कॉमन निकाला जा सकता है, ये बात याद रखिएगा, है ना। तो ऐसा कोई आप किसी भी क्वेश्चन के साथ में कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि डायरेक्शन कोसाइन बताने ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। एक लाइन है जो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, पी क्यू नाम दे देते हैं इसको, पहले वाले का पी नाम है 4 3 -5 और दूसरे वाले का क्यू नाम -2 1 और -5। इसके कोऑर्डिनेट गिवन है आपको, आपसे ये पूछा गया है कि इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, आपसे ये पूछा गया। तो डीसीज पूछा गया, डीसीज निकालने के लिए पहले डीआर चाहिए होते हैं, है ना। तो क्या चाहिए होता है पहले डीआर्स। डीआर्स कैसे निकलते हैं, ऐसे निकलते हैं ए बी सी अगर आपको निकालने हैं, इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें से इसको माइनस करो, माइनस करेंगे तो -2 -4 -6 हो जाता है, 1 -3 -2 हो जाता है, -8 +5 हो जाएगा, 8 में से 5 गया तो कितना मिल गया -3। क्या बात समझ में आई, पक्का। इसमें चाहो तो आप माइनस वगैरह कॉमन ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। माइनस कॉमन ले लोगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा 6 2 और 3 बन जाएगा। तो इसमें कोई कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि 6 2 और 3 कैसे बना रहे हैं सर, माइनस कैसे कॉमन ले रहे हैं। माइनस कॉमन ले सकते हो आप डीआर से, कोई दिक्कत वाली लिया जा सकता है, ठीक है। अब हमारे को डीसीज निकालने हैं, वैसे तो मेरे को आंसर मिल गया है लेकिन फिर भी निकाल देता हूँ। डीसीज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ए अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये 11 होते हैं, एक मिनट पहले एल निकाल रहा हूँ मैं ये डीसीज में, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। ए मतलब 6 अपॉन अंडर रूट में 6 स्क्वायर 36 प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 3 स्क्वायर 9, ये बनेगा 36 प्लस 4 40 40 प्लस 9 49 तो 6 अपॉन 49 तो 6 अपॉन 7 हो गया, 6 अपॉन 7 ये हो गया। तो n कितना आ जाएगा, m आ जाएगा 2 अपॉन 7, कितना आ जाएगा, n आ जाएगा 3 अपॉन 7। तो भाई साहब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। वैसे तो आंसर पहले ही मिल गया था लेकिन फिर भी इस तरीके से आपको बना 6 2 और 3 जैसे दिखा वो रहा ऑप्शन, ठीक है ना। इसका स्क्वायर करके देख लेना कि 7 बनता है नहीं बनता, रूट निकाल के, है इतना है, बस इतना ही करना है आपको, समझना है पक्का। क्लैरिटी आ रही है कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इसके, ठीक है, इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओके, एंगल वाला अभी करवाया नहीं मैंने, एंगल पे अभी थोड़ी देर में आते हैं, cos अल्फा वाला फॉर्मूला नहीं करवाया ना, cos थीटा वाला, इसको छोड़ देते हैं अभी। एक क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। ठीक है, एक लाइन है जो इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, इसके डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम क्या होगा, 0 होगा 1 होगा 3 होगा या 2 अपॉन अंडर रूट 26 होगा, बनाओ इसका आंसर, ठीक है। एक आंसर बनाना सही बिल्कुल बढ़िया सा, ठीक है, सही आंसर चाहिए आपसे, ठीक है। देखो एक चीज बताता हूँ, इसमें आंसर बनाने की जरूरत नहीं है, सच में कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपसे पूछा क्या है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होती है इसकी वैल्यू बताओ। अगर एल एम एन डी सीज है तो इसके स्क्वायर का सम कितना होता है, हाँ 1 होता है भाई साहब, हटाओ इसको, कुछ भी नंबर दे रखा हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कभी कभार ना ऐसे फालतू क्वेश्चन दे देते हैं इसमें ना, ये एंगल वाला भी मैंने करवाया नहीं यार, ये सब एंगल वाले क्वेश्चन है, रुक जाओ जरा, ठीक है। एंगल वाले मैं अभी करवा रहा हूँ, मैंने अभी cos थीटा का फॉर्मूला लिखवाया, उसको मैं अलग से डाल दूंगा दूसरी स्लाइड में। पहले हम जो टॉपिक है उसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं, जितना भी मैंने करवाया ना उसके ऊपर। हमने आपको जो जो बताया cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा उसकी वैल्यू 1 होती है। अभी पहले उसके ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन होंगे वो कर लेते हैं। जो एंगल वाले होंगे या तो आज की क्लास में करेंगे या तो उसको स्लाइड में डाल देंगे, cos थीटा a1 a2 b1 b2 c1 c2 वो अंडर रूट वाला जो फॉर्मूला है ये थोड़ी देर में बता देंगे, जिसको हमने वेक्टर में बताया, ठीक। तो एक क्वेश्चन दे रखा है, लाइन मेक्स अल्फा बीटा गामा एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो ये बताओ इन चारों में से कौन सा रिलेशन करेक्ट, ठीक है, बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप इसको स्टार्ट करो अगर आपको लगता है आप इसको कर सकते हो। देखो इसमें चार रिलेशन में सब में ना cos 2 अल्फा cos 2 बीटा cos 2 गामा को ऐड कर रखा है, सब जगह पे ऐड ही कर रखा है। उसके बाद +1 -1 +2 -2 कुछ करा है, उसका आंसर 0 है। तो सबसे पहले तो मेरे को ये पता है cos 2 अल्फा cos 2 बीटा cos 2 गामा, ये तीनों चीजें तो ऐड हो रखी हैं हर जगह पे,
cos टू अल्फा, cos टू बीटा, cos टू गामा, ये तीनों चीजें ऐड हो रखी हैं हर जगह पे, और मुझे ये पता है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, cos टू अल्फा खोलने के लिए cos टू थीटा का फॉर्मूला लगा देता हूँ, जो कि होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला देखा है? ये वाला लगा रहा हूँ, यहाँ पे भी लगाऊंगा, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अल्फा प्लस 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर गामा माइनस, ठीक है, समझे? cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा से 2 कॉमन ले लो, तो कुछ ऐसे बनेगा 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, -1 -1 -1 -3 हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया 2 into 1, इसकी वैल्यू 1 होती है, फिर -3, 2 into 1 -3, यानी ये कितना हो गया, 2 -3 माइनस का 1 हो गया, माइनस का 1 हो गया, ठीक है। अब मुझे ये बताइए -1 में मैं क्या करूं कि वो 0 हो जाए, तो आप बोलेंगे सर +1 और कर दो 0 हो जाएगा, तो +1 यहाँ पे करो, 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 इसका आंसर 0 आ जाए। आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, कब आ रही है, जब यहाँ पे +1 हो रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। cos टू अल्फा प्लस cos टू बीटा प्लस cos टू गामा +1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। देखो कितना हलवा क्वेश्चन है, समझ में आया? नोट करो इसको, कोई डाउट है? पक्का? चलो, बहुत अच्छे, बहुत समझदार बच्चे हो तुम, ऐसी बात नहीं है, मम्मी ठीक ही कहती है आपकी, समझदार बहुत है, पढ़ता नहीं है लड़का, या एक कन्या भी नहीं पढ़ती वैसे तो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना जरा, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशन अमंग द एंगल्स अल्फा बीटा एंड गामा मेड बाय द वेक्टर्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। cos टू अल्फा, पहली स्टेटमेंट दे रखी है, cos टू अल्फा प्लस cos टू बीटा प्लस cos टू गामा की वैल्यू -1 होती है, ओके। दूसरा दे रखा है sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, +1 होती है। cos टू अल्फा cos टू बीटा cos टू गामा अभी सॉल्व करा था हमने, कितना निकला था, -1 ही निकला था, तो पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट है, दोबारा सॉल्व करने की जरूरत थोड़ी ना उसको, एक बार कर तो दिया तुम्हारे लिए, पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, हाँ या ना, यही क्या हो गया, पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, हाँ या ना, है ना, अरे ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट बताओ करेक्ट है या इनकरेक्ट है, साइन स्क्वायर बीटा अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा 1 होता है क्या, हाँ या ना, कॉस तो होता है, साइन वाला होता है या नहीं होता, तो आप बोलेंगे सर चेक कर लेते हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट कैसे चेक करनी है, आपको दे रखा है साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा 1 होता है या नहीं होता, ये पूछा गया है, तो हम क्या करते हैं, इसको इसकी हेल्प लेते हैं, cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा की इसकी हेल्प लेते हैं, cos स्क्वायर अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कहते हैं cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसी तरीके से cos स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिखते हैं, इसी को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा लिख सकते हैं, क्या ये बात सही है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। अब 1 1 1 टोटल मिला के 3 हो गया, 3 हो गया, माइनस कॉमन ले लो, ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू 1 होती है, उसको इक्वल्स टू 1 लिख दो इसको, ठीक है। तो एक्चुअल में अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करूंगा, इसको इधर शिफ्ट करूंगा, तो ये माइनस वाले सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, और ये माइनस का 1 हो जाएगा इधर आके, तो ऐसे बनेगा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू क्या है, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 क्या होता है, 2 होता है, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पता लग रहा है, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा को जोड़ के 2 आता है, एक नहीं आता, तो एक नहीं आता तो ये वाली स्टेटमेंट तो गलत है, हटाओ इसको, ये तो गलत है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये वाली करेक्ट है, तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरी स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट, तो एक
अकेली, एकली बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, अकेली एक ही स्टेटमेंट क्या है भाई, करेक्ट है। आगे बात समझ में, ऐसे करना होता है। कोई डाउट है, समझ में आ रहा है, पक्का? चलो, बहुत अच्छी बात है। इसको तो यार तुम्हारे को ना एक क्वेश्चन ये वाला पूछ रहा हूँ, इसका आंसर बताओ जरा क्या होगा। इफ अ लाइन मेक्स angles alpha beta gamma with the axis then what is the value of 1 plus cos 2 alpha cos 2 beta cos 2 gamma। इसके बाद में cos alpha का वो cos theta का वो एंगल वाला फॉर्मूला बता दूंगा, ठीक है, बताओ। -1 0 1 और 2, बहुत सही, इसका आंसर 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा इसका आंसर, ठीक है। अब चलो मैं एंगल बताना शुरू करता हूँ जरा। हमने एक अभी क्वेश्चन देखा था कि एंगल वाला है, ये वाला, ठीक है। जरा पहले एंगल के ऊपर बात कर लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको दो लाइंस दे रखी हैं, सपोज करो कोई दो दो लाइंस है, कोई भी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं भी कर रही है तो भी चलेगा, ठीक। अगर आपको दो लाइन के बीच में एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। सपोज करो इनके बीच में एंगल थीटा है थोड़ी देर के लिए। पहली लाइन के जो डीसीज है या डीआरस हैं, सपोज करो डीआरस गिवन है, पहले डीआरस पे करते हैं, फिर डीसीज पे करते हैं, ठीक है। सेकेंड लाइन के डीआर जो है वो भी गिवन है। पहली लाइन के जो डीआर हैं वो है A1 B1 C1, ये डीआर हैं। सेकेंड लाइन के डीआर हैं A2 B2 C2। ध्यान से सुनना, ठीक है। तो अगर आपको उस केस में इनके बीच में एंगल निकालना हो तो वो निकलता है cos थीटा की हेल्प से। तो उसका एंगल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है बच्चे, cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 B1 B2 C1 C2 प्लस करके, है ना, अपॉन में अंडर रूट में A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर B1 स्क्वायर, फिर अंडर रूट एक और लगा देंगे, ठीक है, A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर B2 A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। समझ गए? और अगर सपोज करें यहाँ पे ना डीसीस गिवन है, डीआर गिवन नहीं है आपको, क्या गिवन है, डीसीस गिवन है। अगर सपोज करें इस लाइन के डीसीस जो है L1 M1 और N1 है, और सेकेंड लाइन के जो डीसीज हैं, इसके जो डीसीज हैं, इसके जो डीसीज हैं वो L2 M2 और N2 है। उस केस में अगर आपको एंगल निकालना है, यानी cos थीटा निकालना है उस केस में, तो cos थीटा डीसीज के केस में क्या होता है भाई साहब, वो होता है L1 L2 M1 M2 N1 N2 होता है, बस इतना सा, L1 L2 M1 M2 N1 N2, ठीक है। जैसे आप ये करते हो आपके पास में क्या निकल जाता है, एंगल निकल जाता है, ठीक है। पहला केस डीआरस का, दूसरा केस डीसीज का, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें याद रखेंगे, एक दो चीजें क्या याद रखेंगे, इफ लाइन्स आर, द लाइन्स आर, दा लगा देता हूँ भाई साहब, द लाइन्स आर परपेंडिकुलर, क्या हो, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल, ठीक है। देन A1 A2 जो होता है, B1 B2 जो होता है, C1 C2 जो होता है, इसका सम 0 होता है, एंड L1 L2 M1 M2 N1 N2 भी क्या होता है भाई साहब, इसका भी सम क्या होता है, 0। समझिए बात। अच्छा, एंगल निकालने के लिए अलग अलग तरीके हैं, कॉस का ये है, साइन का भी होता है, टेन का भी होता है। अभी मैं कॉस का बता रहा हूँ, फिर साइन का बताऊंगा, फिर टेन का बताऊंगा, ठीक है। तो मैं हर किसी का बताऊंगा भी, टेन, ठीक है। उसके बाद में द लाइन्स आर पैरेलल, द लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है। देन याद रखिएगा बच्चे, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 बाय C2 अगर आपको करना हो ये, तो इसकी वैल्यू जो आती है ना ऑलवेज इक्वल आती है। इसका मतलब ये होता है कि जो डीआरस का रेशियो होता है पहले लाइन के केस में, डीआरस का रेशियो इक्वल होता है। जब भी आप डीआरस का रेशियो निकालोगे तो ऑलवेज सेम आएगा। A1 बाय A2 निकालोगे, B1 बाय B2 निकालोगे, C1 बाय C2 निकालोगे तो ऑलवेज सेम आएगा। डीआरस कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ऐसे निकलता है डीआरस। समझ गए? कोई डाउट है यहाँ तक, क्लियर है? चलो इसको नोट कर लो। उसके बाद में आपको ये बोल रखा है
व्हाट इज द एंगल बिटवीन, एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन द लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइन आर प्रोपोर्शनल टू दीज पॉइंट्स, है ना। डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, इन पॉइंट्स के प्रोपोर्शनल है, तो उसका एंगल क्या होगा। तो एंगल निकालने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, हाँ, इसको और इसको उठा लेना है, उठा के चेक करना है भाई साहब क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन इसके परपेंडिकुलर है, प्रोपोर्शनल है, तो भाई साहब हमारे एंगल निकालना है। मैं क्या करता हूँ, इसको A1 B1 C1 ले लेता हूँ सबसे पहले वाले को। क्या है ये, प्रोपोर्शनल है ना, प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है डी आर्स हो गए, ठीक है, डी आर से फिर 2 3 4 होगी, ठीक है। और इसको A2 B2 C2 ले लेते हैं, ठीक है। C2 ये हो गया 1 -2 और 1। अब आपको इन दोनों के बीच का एंगल निकालना, तो जब भी आपका एंगल निकालना होगा पहले काम क्या करना, आपको cos थीटा लिखना है, ठीक है। A1 A2 B1 B2 C1 C2 अपॉन में अंडर रूट में पूरा का पूरा, ये फॉर्मूला होता है। इसके लिए पहले क्या करो आप, A1 A2 B1 B2 C1 C2 पहले ही निकाल लो, क्योंकि अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो पहले ही पता लग जाएगा आपको, ठीक है। तो A1 A2 निकाल लो, B1 B2 निकाल लो, C1 C2 निकाल लो। दो एकम दो हो जाता है, तीन दूनी कितना होता है -6, चार एकम 4 हो जाता है, 2 4 6, 6 -6 0, 0 आ रहा है, ठीक है। तो 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि भाई साहब दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है। दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मीनिंग ये होता है कि एंगल जो है 90 डिग्री है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हटाओ इसको। ये है, इसको देखना जरा कैसे करोगे, ट्राई करो, आंसर बताना मेरे को, ठीक है ना। सही आंसर निकालना, A1 B1 C1 A2 B2 C2 कंसीडर करके कर लो इसको, हो जाएगा, ठीक है। चलिए A1 B1 C1 क्या है, पहले इसको कंसीडर कर लेते हैं। A2 B2 C2 क्या है, इसको कंसीडर कर लेते हैं। A1 B1 C1 क्या है वैसे, 1 1 2। A2 B2 C2 क्या है भाई साहब, √3 -1, माइनस का √3 -1 क्या है, 4 है, ठीक है। सॉल्व करना है, आंसर बताना है, करो जरा इसको, क्या करोगे। हम्म, करें, चलो देखो, A1 A2 B1 B2 C1 C2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे √3 -1, इसको इससे करेंगे माइनस का √3 -1। अच्छा ऐड भी करना है ना, मल्टीप्लाई कर, ओके। इसको इससे करेंगे 4 2 8 हो जाता है, कुछ खास तो बना नहीं, है ना। √3 से √3 कट हो गया, ये 6 बन गए, मतलब लाइन परपेंडिकुलर नहीं है, ये वाला तो गया, लाइन परपेंडिकुलर तो नहीं, अब जो भी है वो देख लेंगे, ठीक है। अब cos थीटा निकालने के लिए आपको फॉर्मूला जो होता है A1 A2 B1 B2 C1 C2 कौन अंडर रूट में A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, फिर अंडर रूट में A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। तो ये तो 6 हो गया, नीचे देखो इसका स्क्वायर कर देता हूँ मैं, 1 स्क्वायर 1 होता है, 1 स्क्वायर 1 होता है, 2 स्क्वायर 4 होता है, 6 आ गया अंडर रूट में, into, फिर यहाँ पे देखो √3 -1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का √3 प्लस, तो ये ऐसा हो जाएगा √3 -1 का स्क्वायर, मैं पूरा लिख के दिखा देता हूँ, फिर माइनस कॉमन ले लो तो वो √3 + 1 है, चलो ठीक है। फिर ये 4 का स्क्वायर 6/√6 इंटू √3 -1 का स्क्वायर √3 + 1 का स्क्वायर, ये बनेगा 3 + 1 4, 8 बनेगा मेरे हिसाब से, 8 + 16 मेरे हिसाब से ये बनना चाहिए, देख लो एक बार, चेक कर लो, ठीक है। हाँ
√3 का स्क्वायर होगा 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा 4 हो गया, -2 √3 हो जाएगा, ये प्लस का 2 √3 आएगा, इसमें कट हो गया, 4 4 8 हो गया, 8 और 16 हो गया, ठीक है। 16 और 8 कितना होता है, 8 4 8 6 14 24, 24 को लिख लो 6 चौक 24, ठीक है। इसको ऐसे कर लो 6/√6 इंटू √6 इंटू 4, ठीक है, 6 चौक 24 ऐसे लिख लो। अब √6 6 होता है, ये वाला ये हटा दिया, 1 टाइम हट गया, √4 आ रहा है, √4 होता है 2, है ना, तो 1/2 आ रहा है, तो cos थीटा की वैल्यू 1/2 आ रही है, cos थीटा कितना आ रहा है 1/2। अब अगर cos थीटा 1/2 आ रहा है तो थीटा कितना होगा, तो होगा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलो नोट करो इसको, समझ गए कैसे करते हैं हम इसको, हाँ बहुत बढ़िया। चलो, तो जितने भी आपके पास में एंगल के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, एंगल के ऊपर क्वेश्चन के लिए आपको cos थीटा का अगर आपको फॉर्मूला लगाना है तो इस तरीके से लगाना है। ये क्वेश्चन ये है, और इसको आप खुद करिए, इसको घर में कर लेना इसको। इसके बीच में एंगल दे रखा है π/4 है, यानी 45 डिग्री का है, और आपको इसको सॉल्व करके बताना है। डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं, पहले से ही बता दिया कि वो डायरेक्शन रेशियोज हैं, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, a1 b1 c1 a2 b2 c2, आपको ये बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी, तो कंपेयर करके निकलेगा, इन चारों में से एक आंसर होगा, आंसर बना के मुझे बताना, ठीक है। आज के लिए इतना कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर आपसे, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।